अगर आपने भी एसबीआई से लोन ले रखा है और आप उसकी प्री पेमेंट करना चाहते हैं या उसे फोर्स क्लोजर करवाना चाहते हैं तो बिना किसी चार्जेस के कैसे आप उसे क्लोज कर सकते हैं अपने लोन अकाउंट को और कैसे उसकी प्री पेमेंट कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस रहता है, तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा जिससे कि आप बिना किसी चार्जेस के अपने अकाउंट को फोर्स क्लोज कर सकते हैं और वो भी घर पे बैठे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्यूचर में ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को पता ही है कि मैक्सिमम टाइम में हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें किसी अमाउंट की जरूरत होती है और हम 5 साल 6 साल या 10 साल के लिए लोन ले लेते हैं। अब उस कंडीशन में होता क्या है कि जब हमारे पास कोई अमाउंट आ जाता है तो हम उसे पहले से ही अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं कि जो हमने 10 साल के लिया था अब हम उसे 2 साल में अगर बंद करवा सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। तो अब उसे पेमेंट करवाने के बीच में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम रहती है कि जब भी हम बैंक से कांटेक्ट करते हैं तो हमें बताया जाता है कि अगर आप इसका प्री पेमेंट करोगे तो हर एक प्री पेमेंट पे आपको 3% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप उसका प्री क्लोजर करवाना चाहते हो, फोर्स क्लोजर करवाना चाहते हो, तो उस केसेस में टोटल जो अमाउंट है उसका 3% एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना होगा। तो अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन आपके पास रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने 5 साल 6 साल 10 साल के लिए ले रखा है तो मिनिमम मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 साल अपना लोन अकाउंट जरूर चलाएं। यानी कि अगर आपने जनवरी में लिया है तो आप उसे दिसंबर तक कंटिन्यू करिए और दिसंबर तक जितना आप अमाउंट उसमें डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसमें प्री पेमेंट भी करते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपकी 10,000 की ईएमआई आती है और अलग से आप उसमें 1 लाख रुपए और डिपॉजिट कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुरंत आपका प्री पेमेंट के 3% एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे डिडक्ट नहीं होंगे। ऐसा मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ और सारी चीजों को चेक करने के बाद, कंफर्म करने के बाद मैं आप सभी को बोल रहा हूं। तो ऐसा कोई भी चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगा। अगर इसे आप चेक करना चाहते हैं तो आप उसके लिए सिंपल एक काम करिए कि बड़ा अमाउंट उसमें प्री पेमेंट के तौर पे जमा ना करके छोटा अमाउंट आप उसमें जमा कर लें और 1 महीना का वेट कर लें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि उसका कोई भी अमाउंट या अलग से आप पे चार्जेस नहीं लगते हैं। जब वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद आप उसका जो अमाउंट है जो भी आप उसमें जमा करना चाहते हैं वो उसमें जमा करते रहें, लेकिन अपने लोन टेनर को कम से कम 1 साल का रखें। और जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाए, अब बात आती है फोर्स क्लोजर की कि कैसे आप इस अकाउंट को बंद करेंगे। तो देखिए, मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि होता क्या है कि जो हमारी लास्ट ईएमआई जाती है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होनी चाहिए, यानी ऑटो डिडक्शन का जो सिस्टम लगा होता है वही डिडक्ट होनी चाहिए। अगर आप करेंगे कि आप ब्रांच जाके उसे बंद करवाएंगे तो टोटल जो लोन अमाउंट आपने ले रखा उसका 3% अमाउंट आपको पे करना होगा, उसके बाद ही आप उसका फोर्स क्लोजर करवा सकते हैं। बट आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, आपकी ईएमआई जाती है 10,000 रुपए और आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर में। तो दिसंबर में आप एक काम करिए कि उसमें जो अमाउंट आपको छोड़ना है वो छोड़ दें, 4 या 5,000 या 3,000 2,000 छोड़ दें, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट 5,000 से ज्यादा आपको अमाउंट नहीं छोड़ना है, ताकि जैसे ही जब नेक्स्ट ईएमआई जाएगी तो हुआ क्या कि टोटल अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट तो एक तारीख को ऐड हो ही जाती है, तो टोटल इंटरेस्ट के साथ आपकी जो ईएमआई कॉस्ट जो 10,000 जाती थी वो उससे कम रहेगी। और कम रहेगी तो एक ही बार में क्या होगा, वो पूरा 10,000 जैसे आपकी ईएमआई कटती थी, अभी क्या होगा इस कंडीशन में 5,000 आपका अमाउंट था, 1 या 2,000 या 500 400 जो भी आपकी ईएमआई बन रही हो, इंटरेस्ट बन रही हो, वो उसमें ऐड हो जाएगी। तो टोटल अमाउंट आपका 10,000 से कम रहेगा, तो लास्ट ईएमआई वहीं से डिडक्ट हो जाएगी। और आप देखेंगे कि योनो में जाके चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो लोन अकाउंट होगा वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बैंक जाके एनओसी वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है वो मैक्सिमम होती है आपके प्राइवेट बैंक में। अगर आपने एसबीआई से लोन लिया हुआ है तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो लोन अकाउंट है वो फोर्स क्लोज अपने आप हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको योनो में आपको क्लियर दिखाएगा। और मैंने ब्रांच मैनेजर से कंफर्म करने के बाद आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो इस तरीके से आप अपना फोर्स क्लोजर करवा सकते हैं या प्री पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। तो इस दौरान आपको कोई भी किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगेगा, ना ही फोर्स क्लोजर के टाइम पे आपको टोटल अमाउंट का 3% पे करना पड़ेगा। एंड आई होप इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।